नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, इस वक्त टीवी टाउन के एक हास्य कलाकार की ज़िंदगी में एक ऐसे दुख ने उन्हें घेरा है कि उस दुख से वो ज़िंदगी भर उभर नहीं सकते हैं। एक हास्य कलाकार के घर का चिराग हमेशा के लिए पिता का साथ छोड़ चुका है, माँ को छोड़ चुका है, बड़े भाई को छोड़ चुका है। सिर्फ 9 साल की उम्र में नन्हे से बेटे को खो दिया है उस हास्य कलाकार ने। नाम है उनका स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम। जी हाँ, राजीव निगम ने अपने बेटे को खो दिया। अपने दिल के हाल को, दुख को अपने चाहने वालों के बीच बयां करने के लिए शब्दों का सहारा लिया उन्होंने, और अपने दुख को बयां करते उन्होंने पोस्ट भी लिखा। लेकिन अब सवाल ये है कि राजीव निगम के बेटे का अचानक इस तरह गुजर जाना, क्या परिवार इस बात से अनजान था? क्या इस ट्रेजेडी में परिवार वाले अच्छी तरह से वाकिफ थे कि उनके बेटे की बीमारी लाइलाज है? ये सवाल अब भी है लोगों के जहन में, क्योंकि राजीव निगम ने अपने बेटे के चले जाने के बाद जो दुख साझा की है, से मालूम चलता है कि वो अपने बेटे को लेकर आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से परेशान थे। तो राजीव निगम के बेटे के बारे में, उनके निधन के बाद जो कुछ उनकी ज़िंदगी के दर्द भरे राज खुले हैं, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हम जानेंगे उनके अंतिम विदाई के बाद कैसी है स्थिति राजीव निगम की, और वो लाडला कैसे आखिर पिता को साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। क्या थी इसके पीछे की वजह? कैसे 9 साल के बेटे को राजीव ने खो दिया? जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। जब ऋषि कपूर का निधन हुआ, जब इरफान खान का निधन हुआ, बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में डूबी थी। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान के परिवार तक ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी ऋषि को, इरफान खान को। यहाँ तक कि ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सब ने दुख जाहिर किया, करिश्मा से लेकर करीना सब ने दुख जाहिर किया। और जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, सरोज खान का निधन हुआ, जब निधन हुआ वाजिद खान का, चिरंजीवी साजा का, इन बड़े चेहरों के गुजरने पर तमाम बड़े कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड के ये सितारे, कॉमेडी कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम के बेटे 9 साल के बेटे देवराज निगम के गुजरने पर जब एक भी शब्द कहते नजर न आए, कितना दुख हुआ होगा। क्या है ये रवैया बॉलीवुड इंडस्ट्री का? क्यों है ऐसा रवैया बॉलीवुड इंडस्ट्री का? दुखद है ये रवैया, क्योंकि अपने बेटे को जन्मदिन पर राजीव निगम ने हमेशा के लिए खो दिया। अफसोस की बात तो ये है कि राजीव अपने छोटे बेटे का इलाज तो करा रहे थे, लेकिन इलाज कराते कराते उन्हें इलाज में कोई सफलता नहीं मिली। आईसीयू तक में भर्ती रहे उनके प्यारे से बेटे देवराज, लेकिन फिर भी सेहत में कोई सुधार नहीं थी। कॉमेडियन राजीव निगम ने खुद से ही दुख भरे पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मेरा बच्चा अब नहीं है, मेरे बच्चे ने मुझे मौका नहीं दिया केक साथ में काटने का। राजीव निगम ने लिखा, इतना बुरा सरप्राइज तोहफा कहाँ किसे मिलता है। मेरा बेटा देवराज मुझे छोड़कर चला गया बिना बर्थडे केक काटे। पगले, ऐसे गिफ्ट कोई देता है क्या? What a surprise birthday gift. My son Devraj left me today without eating cake for birthday. Can anyone give such a gift? ये लिखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुए राजीव निगम और रोते नजर आए। वो खूब रोया, दिल रोया है उनका, क्योंकि एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये आप नहीं समझ सकते। आज हम आपको बताना चाहेंगे उनके बेटे की स्थिति कैसी थी, कितनी बुरी उनकी बीमारी थी, और राजीव के परिवार की क्या दशा है। इतने समय से वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। राजीव निगम जो हैं, अपने बेटे का इलाज लगभग 2 साल से करा रहे हैं। 2 साल पहले की बात है, राजीव निगम के बेटे देवराज की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, जिसके बाद उनके बेटे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। हॉस्पिटल में जब वो थे तो इस बात की जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंची थी। अफसोस की बात तो यह है कि राजीव
पिछले कुछ समय पहले अगस्त के महीने में अपने पिता को खो चुके थे। पिता का साया सिर से उठ चुका था और बेटे ही जीने की उम्मीद थे राजीव के लिए, जिनके लिए राजीव ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने के बाद उनके सपनों को पूरा करने की अरमान जगाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजीव को बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन दूर दूर तक लाइमलाइट में नहीं देखा जा रहा है। तो उनकी परिस्थिति कैसी थी इससे कोई अनजान नहीं है। ऐसे में राजीव की करियर की बात की जाए, रियलिटी कॉमेडी शो में सेकेंड सीजन में राजीव निगम पहुंचे थे। हर शाख पर उल्लू बैठा है, इस पर आपको याद हो तो राजीव निगम की काफी चर्चा हुई। ऐसे में राजीव निगम की स्थिति खास नहीं थी। इमोशनल कर देने वाली बात यह है कि सुनील पाल काफी ज्यादा रोए। राजीव निगम के बेटे के गुजरने पर परिवार दुखी है, मां की हालत बुरी है, बेहद ज्यादा बुरी है। अफसोस की बात यह है कि राजीव निगम ने अपने बेटे के बारे में इससे पहले कोई भी जानकारी अपने चाहने वालों को नहीं दी थी इस तरह की, कि उनके बेटे की स्थिति इतनी बुरी है कि अचानक वो जब चल बसे तो वो बस देखते रह गए। साल 2018 में मई के महीने में राजीव निगम ने इंफॉर्मेशन दी थी कि उनके बेटे की सेहत ठीक नहीं है। फेसबुक के अकाउंट के थ्रू ही कॉमेडियन ने अपने बेटे के आईसीयू में होने की जानकारी दी थी। तब भी बॉलीवुड के सितारे सामने नहीं आए। बीते दिनों फराज खान का भी निधन हुआ। रानी मुखर्जी के ऑन स्क्रीन हस्बैंड, मेहंदी फेम फरेब फेम एक्टर फराज खान, जिनके इलाज के लिए 25 लाख की जरूरत थी और सलमान ने तुरंत अपना कदम आगे बढ़ाया था। पूजा भट्ट ने अपना कदम आगे बढ़ाया था। आज राजीव निगम को अपने बेटे के बिना जब आंसू खुद अपने पोंछने पड़ रहे हैं, परिवार को संभालने पड़ रहे हैं, तो कोई भी बॉलीवुड का चेहरा उनके साथ नहीं। तो ये है फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा राजीव निगम के साथ। ऐसे हैं इनके रिश्ते कि कोई भी नहीं है उनके साथ। वाकई में बहुत तकलीफ दे है। साल 2011 में अनुराधा निगम के साथ राजीव निगम की शादी हुई थी। माँ एक्सचेंज में वो दिखे थे अपनी पत्नी के साथ। कॉमेडी की जर्नी उन्होंने टीवी से शुरू की, स्टैंड अप कॉमेडी शो में, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2 में, और इसके बाद कॉमेडी सर्कस के मैनी एपिसोड्स में वो नजर आए। लेकिन आज दुनिया को हंसाने वाले राजीव खुद ही आंसू लेकर बस मौके की तलाश कर रहे हैं कि आखिर वो अब कैसे हंसे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, राजीव निगम के बेटे देवराज का निधन हो चुका है। सुनील पाल काफी दुखी हैं। वैसे तो टीवी टाउन के तमाम हास्य कलाकार हैं, कपिल शर्मा, सुनील, ग्रोवर, इन सब ने हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन राजीव कितने अकेले थे और निजी जिंदगी में कितनी परेशानियों का अकेले ही सामना कर रहे थे। परिवार को संभालने के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी मेंटेन करके रखना उनके लिए आसान नहीं था, जब घर का ही लाडला इस बीमारी से पीड़ित था, जिस बीमारी का इलाज ही संभव नहीं था। खैर, राजीव निगम ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में खुलकर जिक्र नहीं किया था, लेकिन हाँ बताया था कि वेंटिलेटर पर उनके बेटे को रखा गया, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं। और कोविड-19 ने आखिरकार टीवी टाउन के एक और हंसते हुए परिवार की हंसी को हमेशा के लिए छीन लिया। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम खबरें लेकर। देखते रहें देश दुनिया की हर अपडेट नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।